गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और जैसा आपको याद है कि हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज जस्ट लाइक दैट कि ऑन 25th June 2016 द कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,000। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है बेटा? तो जब हम क्या कर लेते हैं, कैश को नेगेटिव बैलेंस चला जाता है, मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस चला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की कंडीशन। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट एक तरीके से अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं बैंक की लैंग्वेज में, तो ओवरड्राफ्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड करता है कि अच्छा 2,000 रुपीज़, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैश का नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है। तो जस्ट अज्यूम ये हमारा कस्टमर है, या आप एक कस्टमर हो और ये आपके सामने एक बैंक है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप लोग बैंक के पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो। बैंक के पास आपने डिपॉजिट कर रखी है कितने रुपए? 5 लाख रुपीज़। कितने रुपए रख रखे हैं? 5 लाख रुपीज़। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आप 5 लाख रुपीज़ तक के एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर सकते हो। मतलब बैंक के पास आपने कितने रुपए, बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में कितने रुपए? 5 लाख रुपीज़। तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक ही क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर सकते हो। उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना, पैसे नहीं निकाल सकते उससे ज़्यादा। बट कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि बैंक आपको फैसिलिटी देता है। क्या करता है? फैसिलिटी देता है कि ओके, आप हमारे ट्रस्टवर्दी कस्टमर हो तो हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको कम से कम 1 लाख रुपीज़ तक की एक्स्ट्रा लिमिट दे देते हैं। मतलब वो ये बोलते हैं कि हम आपको एक लिमिट देते हैं कि अच्छा आपके खाते में अगर 5 लाख रुपीज़ भी है ना, तो अगर आपको शॉपिंग करनी है, आपको कुछ एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना है, तो आप मैक्सिमम कितने रुपए तक के एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर सकते हो? 1 लाख रुपीज़ तक के। तो ये 1 लाख तक अपन एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर सकते हैं। तो बेटा अब इसका दूसरा एंगल जो है वो ये समझो कि हम 1 लाख तक एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं, मतलब अभी आपके पास पैसे नहीं है। आपके पैसे कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो एक तरीके से आपके लिए क्या बन गया, एक तरीके से बैंक की तरफ से कुछ एडवांस आपको मिल गया है, या सॉरी एडवांस नहीं बोल सकते अपन, उसको बोल सकते हैं बैंक की तरीके से एक छोटा सा आपको लोन टाइप मिल गया है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, ओडी पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लोन बन गया ये एक तरीके से हमारा। तो ये एंगल अपन समझ सकते हैं कि ओडी एक्चुअली लोन का छोटा सा फॉर्म होता है। तो इसलिए अपन इसको, अभी देखो बैंक में 5 लाख रुपए पड़े थे तो वो अपने लिए असेट्स हो गए थे। अब हमने ओडी निकाल लिया 1 लाख रुपए का, तो वो तो एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई ना, तो इसलिए इसका बैलेंस अपन नेगेटिव लेके चलते हैं। द रीजन बिहाइंड टेकिंग नेगेटिव बैलेंस इज दैट कि वो हमारे लिए एक तरीके से लोन बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। ये रीज़न आपको बेटा पता होना चाहिए। अब ये 8,000 का नेगेटिव बैलेंस है तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माइनस से स्टार्ट करेंगे। अब आगे अपन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर तक तो हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो चेक फॉर ₹9,000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अपन ने बैंक में चेक डिपॉजिट करा। तो अब सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने वाली है वो ये कि बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अपन 3 स्टेप में काम करते हैं। पहली चीज़ अपन देखते हैं बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ बुक में अपन देखते हैं कैश बुक पे क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ में देखते हैं पासबुक पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्स होते हैं और ये बैलेंस तो अपन को पढ़ के देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपन जो देख रहे हैं वो ये कि स्टेटमेंट अपन को ऐसा बोल रहा है कि चेक फॉर ₹900 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बस इतना पढ़ने से अपना काम हो जाता है। हमने 900 रुपीज़ का चेक डिपॉजिट किया, तो जल्दी बताओ अपना बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? सीधी सी बात है, बढ़ने वाला है। मतलब इस चीज़ से बैलेंस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। अब क्वेश्चन आगे स्टेटमेंट अपन को ये देता है कि चेक फॉर ₹900 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब अपन ने कहा कि कलेक्ट कर लेना बैंक को, कि आप इससे पैसे ले लेना। एंड 24th जून को, और अपन बना रहे 25th जून को। बट चेक वर्थ ₹700 ओनली कुड बी कलेक्टेड। मतलब कि हमने को तो सिर्फ 700 रुपये का ही चेक मिल पाया। मतलब हमने सोचा कि बैंक में जाके कि 900 रुपीज़ एक तरीके से हमको मिल रहे हैं, तो हमने एंट्री कर दी यहाँ पे कैश बुक में कितने रुपए से? 900 से कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। बट एक्चुअली तो वहाँ पे 700 रुपीज़ का ही डिपॉजिट हो पाया, तो बाकी डिफरेंसिंग अमाउंट कितने का था? 200 का। तो 200 का डिपॉजिट नहीं हो पाया। मतलब पासबुक अपनी कितने से कम चल रही होगी? 200 से। अब आप समझ पाए होंगे कि ये चीज़ क्या है। 900 डिपॉजिट करना था, 700 का डिपॉजिट हो पाया, मतलब कि नेक्स्ट इफेक्ट कितने का पड़ा? 200 का। तो अपन एंट्री कितने से बनाएंगे? 200 से। अब देखो अपन बैलेंस कौन सा लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। बैलेंस किसका लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। तो अपन देखेंगे किसको? पासबुक को। तो पासबुक में ये चीज़ का इफेक्ट कैसा है? नेगेटिव। मतलब ये चीज़ क्या होने वाली है? माइनस। तो अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग के अंदर
सबसे पहले अपने पास ये हो गया ए पॉइंट, इसके बाद हमारे पास होता है बी पॉइंट। बी पॉइंट में आता है आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी एडेड। और फिर हमारे पास आता है सी पॉइंट के अंदर क्या होता है, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ब्लर हो रहा है ना, एक मिनट। आइटम्स टू बी डिडक्टेड। जैसे ही हमको पता पड़ा आइटम्स टू बी डिडक्टेड है तो अपन ने सबसे पहला लिख दिया क्या, मतलब अपन को इस चीज़ का इफेक्ट देना है। किस चीज़ का, चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने चेक को कलेक्ट नहीं करा तो कितने रुपए का फ़र्क था, तो अपन यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 900 माइनस 700 वुड अल्टीमेटली गिव यू 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ अपन ने इंटरनली लिख दिया। अब पढ़ते हैं आगे की चीज़। तो आगे अपन को क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, अच्छा ऊपर है क्वेश्चन, ये रहा 2 नंबर पे। चेक वर इशूड फॉर ₹3000। अपन ने अपने बैंक में से चेक इशू कर दिया कितने रुपए का बेटा, 3000 का। बट चेक फॉर ₹2500 कुड बी पेड, मतलब अपन ने यहाँ पे से चेक दिया तो सबसे पहले चेक अपन ने इशू करा तो अपना बैलेंस क्या हो जाएगा इस चीज़ से, माइनस। मतलब इस चीज़ का इफेक्ट अपन क्या देने वाले हैं, कैश बुक में बैलेंस को कम करके दे रहे हैं। बट वो बोल रहा है कि हमने 3000 का चेक इशू करा बट 2500 का ही पेमेंट हुआ। हमने एक इंसान को चेक इशू करा कि चलो आप हमारे पास से 3000 का चेक लेके जाओ, ठीक है, बट उसने सिर्फ 2500 तक का चेक ही कलेक्ट किया, बाकी 500 रुपये भी हमारी साइड से कलेक्ट नहीं हो पाए, मतलब हमारी साइड से पे नहीं हो पाए। ठीक है, तो हमारी कैश बुक में इस चीज़ का इफेक्ट क्या हो गया, माइनस। हमारे पास कैश बुक में इफेक्ट क्या हो गया, माइनस। मतलब अपन ने यहाँ पे कितने रुपए माइनस कर दिए, 3000। तो 3000 क्या हो गया, माइनस। बट एक्चुअली सामने वाली पार्टी जो है उसने सिर्फ 2500 ही अमाउंट रिसीव करा, मतलब अपने पास कैश बुक में पासबुक में इतना अमाउंट जो है सिर्फ 2500 ही कम हुआ, बाकी 500 रुपये का क्या है फ़र्क आ रहा है। 3000 हमने दिया, 2500 सामने वाले ने लिया, मतलब डिफरेंसिंग अमाउंट कितने से है, 500 से। कितने से, 500। तो 500 को अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये चीज़ कहाँ हो जाएगी, ऐड में आ जाएगी। तो लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट पेड। ठीक है, अपन ने लिख दिया चेक हमने तो इशू कर दिया बट पे नहीं हुआ हमारी साइड से। कितने रुपए का है बेटा, 500, तो लिख दो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में बोल रहा है 3rd नंबर पे, इंटरेस्ट वर्थ ₹100 वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। मतलब हमने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इंटरेस्ट पासबुक में डेबिट हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ लोन लिया होगा, या फिर ये बात कर सकते हैं अपन कि ये जो ओवरड्राफ्ट है ना इस पर इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लगने से हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये कि पासबुक ने डायरेक्टली लिख दिया, हमको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब पासबुक ने इतना अमाउंट क्या कर दिया, कम, तो अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब ऑब्वियस ही बात है अपना बैलेंस अभी तक क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो अब अपन इफेक्ट क्या देंगे इस चीज़ का, तो अपन कैश बुक चला रहे हैं तो अपन देखेंगे किसको, पासबुक को। मतलब पासबुक में अपन कितने रुपये माइनस कर देंगे, पासबुक में अपन 100 रुपीज़ माइनस कर देंगे। 100 रुपीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस वाली चीज़ है, तो ये आ जाएगा आइटम टू बी डिडक्टेड में। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, सॉरी क्रेडिटेड नहीं, डेबिटेड है, वो बैंक डेबिट करेगा तभी तो अपन क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने रुपए का था, 100 रुपीज़ का, तो लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट वो अपन को क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, अ कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। अब इतना पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब इस पर अपने बैलेंस का क्या फ़र्क पड़ा, बैलेंस बढ़ गया। बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो बैलेंस जैसे ही बढ़ा तो अब क्या हो गया, आगे क्या दिक्कत हुई। तो क्वेश्चन ने बोला अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ₹400 विच वर क्रेडिटेड इन पासबुक। मतलब कस्टमर ने डायरेक्ट किसको दे दिया, बैंक को पैसे दे दिया, अपन को तो पता ही नहीं पड़ा। मतलब पासबुक में ये अमाउंट क्या हो जाएगा, हैवी इफेक्ट शो कर रहा होगा। मतलब पासबुक में इतना अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया होगा। मतलब कैश बुक में इतना अमाउंट क्या होगा, माइनस होगा। सीधी सी बात है। एक बात याद रखना, पासबुक आ जाएगी तो कैश बुक ऑटोमेटिकली कर लोगे, दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं, इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स। ठीक है, तो अब अपन को पता है कि अपन कैश बुक लेके चल रहे, तो अपन देखेंगे किसको, पासबुक को। तो पासबुक में अपन को पता पड़ा प्लस है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड
चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली लिखना चाहिए था वैसे अपन को कस्टमर, या डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ चेक बाय कस्टमर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट कस्टमर चला गया बैंक में और उसने दे दिया चेक, अपन को पता ही नहीं पड़ा। कितने रुपए का है 400। अब अपन देखते हैं कि चलो ठीक है, अब अपना काम खत्म हो गया। अब अपन यहाँ पे टोटल करते हैं तो 500 और 400 वुड अल्टीमेटली गिव यू 900 रुपीज़। और ये आइटम टू बी डिडक्टेड में कितने चीज़ें हैं, तो आइटम टू बी डिडक्टेड में 2 और 1 3, यानी कि 300, सॉरी यहाँ पे बाहर लिखेंगे 200 + 1 300, तो 300 रुपये क्या होने वाले हैं, माइनस होने वाले। क्या होने वाले हैं, माइनस। तो अब आप देखो माइनस के कितने फिगर है टोटल मिला के, तो माइनस के लिए 2 फिगर है, एक है 8000 और दूसरा है 300, तो टोटल माइनस फिगर वाले को ऐड कर लो तो माइनस में कितना हो जाता है 8300 और प्लस में कितना है 900, तो अल्टीमेटली बड़े माइनस करेंगे अल्टीमेटली तो कितना आ जाएगा 7600, प्लस साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। काय का लग जाएगा, बैलेंस में साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, बैलेंस एज पर। अब देखो कैश बुक का बैलेंस लेके चले थे तो किसका बैलेंस आ जाएगा, डी नंबर पे पासबुक का, तो लिख देते अपन बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कैसे आया, तो ए करा प्लस करा बी माइनस कर दिया सी, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली अपने पास कितने रुपए आ जाते हैं 7600, कितने आ जाते हैं 7600। इज इट क्लियर, होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई हो। तो बैलेंस एज पर हमारा क्या हो जाता है, पासबुक आ जाता है 7400 रुपीज़ का। ये क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर। तो ऐसी तरीके से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन जो है अपने सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी यही दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हमको दे रखा है 7190, तो ओवरड्राफ्ट है तो अपन माइनस से स्टार्ट कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, किसका, कैश का। कैश बुक के अंदर नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस से स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस से स्टार्ट कर दो, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 1 मंथ, इंटरेस्ट इतना चार्ज किया 1 मंथ का 160, तो इससे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो इसको सीधे सीधे क्या कर देंगे, माइनस। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, तो आप ही कॉमन सेंस लगाओ। अब आप थोड़ा सा स्पीड में करो तो अब आप ये सोचा करो कि अब हमको देखना है, कैश बुक लेके चल रहे हैं मतलब उनको पासबुक देखना है, तो अपन पासबुक के पासबुक की एंट्री देखते हैं, मतलब अपन ये फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, अब अपन डायरेक्ट पासबुक को देखेंगे। आप माइंड में इतने क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने रुपए के हैं, 70 रुपीज़ के, तो बैंक चार्जेस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कैश बुक में एंट्री नहीं है, पासबुक में है, माइनस है ऑलरेडी अमाउंट, तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट चेक इशू टू कस्टमर, जैसे ही अपन को पता पड़ा अपन ने चेक इशू करा, यानी कि कैश बुक में से इतना अमाउंट क्या होने वाला है, माइनस। विच वर नॉट इनकैश बाय द कस्टमर, कस्टमर ने इतना अमाउंट इनकैश नहीं करा, मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में इतना अमाउंट हैवी शो हो रहा है और आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हो। ओके, सो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच वर नॉट कलेक्टेड, ठीक है, चेक अपन ने डिपॉजिट किया बैंक में, यानी कि अपना बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ा देंगे, ठीक है। विच वर नॉट कलेक्टेड, कलेक्ट नहीं हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। कितने रुपए हो जाएंगे, चेक मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट किया, यानी कि हमारी कैश बुक में अपन ने इतने रुपए क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बट विच वर नॉट कलेक्टेड, हाँ कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में ये चीज़ क्या है, माइनस ही है अभी भी, ठीक है, कलेक्ट डिपॉजिट नहीं हुआ तो अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस ये ध्यान रखिए कि कैश बुक चलाते हैं तो पासबुक को देखते हैं, मतलब पासबुक में उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। फिर बिल्स रिसीवेबल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, हमने बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंटिंग कर रखा है, वॉज डिसऑनर्ड, और क्या हो गया, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया। तो अपन को जैसे ही पड़ा कि डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने से इतने पैसे क्या कर लिए होंगे, कम कर लिए होंगे, तो अपन को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।